फिर से एक बार कल्याणी एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए करते स्टार्ट। प्रॉफिट एंड लॉस हम पढ़ रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस टाइप 3 तक हम पढ़ चुके थे। अब हमारे सामने है प्रॉफिट एंड लॉस टाइप 4। तो अब हम टाइप 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो टाइप 4 के क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस के, देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये बहुत कंफ्यूज करते हैं ये क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन है, 48 रुपए में 45 नींबू बेचने पर 20% की हानि होती है, 32 रुपए में कितने नींबू बेचेगी उसे 20% का लाभ हो। बड़ा कंफ्यूज करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इनको कैसे इजी करेंगे ध्यान देना सभी लोग, है ना। ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, है ना 6, इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए एक मेथड मैं आपको बताता हूं, ध्यान देना, है ना। मैं इस क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। सेकंड वाला, फर्स्ट वाला आप करके दिखाना, है ना। ध्यान देना सभी लोग, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ, 48 रुपए में 45 नींबू बेचने पर। अब इसमें एक फंडा हम लगाएंगे, कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे कि कहानी है कि परसेंटेज का रेशियो। एक मिनट, प्राइस, ये मेथड मैंने स्पेशली डिजाइन किए इन क्वेश्चन को इजी करने के लिए। ये मेथड कैसे बनती है जानना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले हम क्वेश्चंस करेंगे फिर बात करेंगे, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। कई सारे तरीके इस क्वेश्चन को करने के, लेकिन एक सबसे अच्छा अप्रोच क्या हो सकता था कि एग्जाम में जाके सीधे आंसर आए, सरलता से, दुकानदारी नहीं करनी पड़े, कंफ्यूजन ना हो। क्लियर, उसके लिए मैंने मेथड बनाई है स्पेशली आप लोगों के लिए, ठीक है। प्राइस, इधर प्राइस आएगा, इधर क्या आएगा, परसेंटेज। और प्राइस और परसेंटेज आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। अब ध्यान देना, 48 रुपए में 45 नींबू, 48 रुपए में 45 नींबू। तब ध्यान देना मैं कैसे लिख रहा हूं, 48 रुपए में 45 नींबू, है ना। 48 रुपए में 45 नींबू, यानी कि ऊपर रुपया और नीचे मात्रा। टाइप 3 में हमने सीखा था ना। जो लोग इस क्लास को देख रहे हैं प्लीज प्रीवियस क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की शुरू से देखो, तो मजा आएगा, तैयारी होगी, अच्छे से प्रिपरेशन होगी, है ना। और प्लीज जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में शीट आपको ऑलरेडी मिलेगी वहां पर, तो वहां से शीट आप डाउनलोड करें। उसी शीट के क्वेश्चन हम कर रहे हैं टाइप वाइज। क्लियर, चलिए, है ना। तो 48 रुपए में 45 नींबू, ऊपर पैसा नीचे मात्रा। क्लियर, 45 नींबू बेचने पर बेचारे को 20% क्या हो गया, लॉस। कितने परसेंट का लॉस हो गया इसको, 20% का लॉस। तो बताइए यहां पर 80 लिखोगे क्या, लॉस, 20% लॉस, 48 रुपए में 45, 20% का लॉस। तो जो भी लॉस और प्रॉफिट है उसको किस पर ऑपरेट किया जाता है, 100 पर। तो 20% लॉस यानी कि बेचारा 80 में माल को बेच रहा है, 20% लॉस, लॉस यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना होता है, 100। तो जब भी 20 लॉस हो तो 100 से नीचे, प्रॉफिट हो तो 100 से अप। तो 20% लॉस यानी कि 100 माइनस 20, 80 में माल को बेच रहा है, यानी कि 80% ही एक प्रकार से, है ना। चलो अब आगे पढ़ते क्वेश्चन को। यहां से फिर नई कहानी, 32 रुपए में कितने नींबू बेचेगी, 32 रुपए में, ध्यान देना, है ना। कितने नींबू, तो मान लेते हैं x नींबू, ये हमें निकालना है। 32 रुपए में कितने नींबू बेचेगी, 20% का लाभ हो। तो 20% का लाभ यानी कि आप जानते हैं क्या आएगा, ये 100 प्लस 20, 100 प्लस 20 यानी कि 120, है ना। 20% लाभ 100 प्लस 20, 20% हानि 100 माइनस 20 80, 20% लाभ 100 प्लस 20 यानी कि 120। क्लियर, इतनी बात ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहां पे कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करना है। मतलब एक सेटअप मैंने आपको दिया, वैल्यूज डालो, सीधे आंसर निकालो। ये मेथड कहां से बनी ये भी मैं आपको बता दूंगा, कैसे बनाई मैंने, ठीक है ना। कोई भी दूसरा इसमें रेशियो वाला तरीका भी लगता है, इनवर्स, प्राइस और क्वांटिटी आपस में इनवर्स होता है, ठीक है। वो मेथड भी इसमें लगता है, लेकिन वो भी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। क्वेश्चन बदलेगा तो उसमें भी कहानियां थोड़ी सी बदलनी पड़ती है, लेकिन ये ऐसा सेटअप दिया, हर प्रकार के इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं टाइप 4 को। क्लियर, ठीक है। चलो देखो तो कैसे रहा, अब सॉल्व कर लेते, इसको कैंसिल कर लेते हैं ना, ठीक है। तो सीधे यहीं से कैंसिल करूं, आप चाहे तो थोड़ा सा नॉर्मल अलग से लेके भी कैंसिल कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे होगा, देखिए मैं आपको बताता हूं। ये ऐसे हो जाएगा 48/45 इंटू में, ये इनवर्स होके इसके सामने आएगा, तो x/32 बराबर 80/120। इस प्रकार से भी आप इसको कर सकते हैं, 48/45 x/32, ऐसे करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बाकी यहां से भी काट सकते हैं सीधे, है ना, ठीक है। मुझे ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं यहीं से कैंसिल करता हूं सीधे। जैसे ये आएगा आपका 2/3,
है ना, 40 से 2 टाइम्स 3, 0 0, 4 2 जा 4 3 जा, क्लियर। अब उसके बाद यहां पे यदि हम देखें तो 16 3 जा 48 और 16 2 जा 32, क्लियर। अब यहां से देखते हैं तो 3 से 45 15 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, 15 टाइम्स। आपको जैसे कैंसिल करना हो कर लो, है ना, ठीक है, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं। देन 15, अब 3 से ये 15 जाएगा 5 टाइम्स, 5 टाइम्स, क्लियर, ठीक है। तो अब x ऊपर जाएगा तो x का वैल्यू बना यहां से 20, कितना आया 20, तो आंसर आएगा इसका 20। तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे करने के बाद कैंसिल कर लो, आपको थोड़ा इजी लगेगा, है ना। तो ये क्या आ गया आपका 2/3 हो गया, ठीक है। ये 16 3 जा 48, 16 2 जा 32 और 3 से 15, क्लियर। और ये 3 से 15 5 टाइम्स, तो 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20, तो x का वैल्यू आ गया ना 20। तो वहां से भी डायरेक्ट कर सकते हो, मतलब एक ही रिलेशन में सीधे आंसर हाथ में, क्लियर। कोई ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है, सेटअप मैंने बनाया इस क्वेश्चन में, ठीक है, ताकि इन क्वेश्चंस को हम इजी कर सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आराम से वीडियो को रोक कर देखिए आप क्वेश्चन को, है ना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन मैंने इसमें दिए हैं, ठीक है। हनी 1 रुपए में 3 वस्तुएं बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। पहले ऐसा ही क्वेश्चन एक और हम कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं ना पहले, ठीक है। तो वही कहानी, जो प्राइस का रेशियो वही परसेंटेज का रेशियो, है ना, ठीक है। प्राइस और यहां पर क्या है परसेंटेज। चलो तो 39 रुपए में 13 वस्तुएं बेचने पर, 39 रुपए में 13 वस्तु, तो ऊपर पैसा और नीचे मात्रा, पता है ना आपको कितनी वस्तु, 13 वस्तु बेचने पर, वस्तु प्रोडक्ट्स है ना, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। बेचने पर 10% लॉस में है बेचारा, बेचने पर 10% लॉस, यानी कि 100 माइनस 10 90 लिखोगे क्या। लॉस यानी कि 100 में 10 कम, प्रॉफिट यानी कि 100 में उतना ज्यादा 90, ठीक है। अब आगे 78 रुपए में x वस्तुएं बेचे तो 78 रुपए में x वस्तु बेचे तो 17% का क्या होता है लाभ, है ना, 17% का लाभ, यानी कि यहां पे 117 लिखेंगे क्या आप, क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है कहानी, सुनिए। कर ले कैंसिल, या तो आप वैसे करके कर लो, मैं डायरेक्ट यहीं से कैंसिल करता हूं। 39 से 2 टाइम्स में 78 जाएगा, है ना। उसके बाद ये 9 से 9 से 10 टाइम्स, 9 से 13 टाइम्स, क्लियर। अब ये 13 से ये 13 कैंसल आउट, ठीक है। तो x का वैल्यू आएगा यहां पर 20, x का वैल्यू क्या आएगा 20, है ना। x ऊपर जाएगा और 2 10 20, यस, x का वैल्यू 20, तो आंसर आएगा इसका 20। या फिर वैसे करना है तो वैसे कर लो आप, 39/13 इंटू ये घूम के ऊपर जाएगा x/78, क्लियर, इज इक्वल टू क्या है 90/117, ठीक है। तो 13 3 जा 39, है ना। उसके बाद 3 से ये 26 आएगा, फिर 13 2 जा 26, 13 9 जा 117, 9 10 जा 90, तो 10 2 जा 20 आएगा ना x का वैल्यू यहां से भी। तो कैसे रख रहे हैं समझ में आ रहा है, क्लियर। वीडियो को रोक कर पॉज करके देखिए आप आराम से, ठीक है। चलो मैं आगे चलता हूं। नहीं ये नहीं, ये गलती से आ गया इसमें क्वेश्चन, 4 तक ही ये टाइप है ना, 5th वाला क्वेश्चन अगले टाइप का है जो यहां पर मिसप्रिंट हुआ है गलती से, ठीक है। चलो यहां देखो, 1 रुपए में 4 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है ना। 1 रुपए में 4 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है, तो ध्यान दें, है ना, वही कहानी। ऊपर में प्राइस और यहां पे परसेंटेज, क्लियर है ना। 1 रुपए में 4 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 1 रुपए में 4 वस्तुएं, है ना, ठीक है। एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है, 4% हानि यानी कि 96 आएगा क्या यहाँ पे, यानी कि 100 माइनस 4, क्लियर। यदि 1 रुपए में 3 वस्तुएं बेचे, यदि 1 रुपए में 3 वस्तुएं बेचे, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। मतलब अब यहां की वैल्यू निकालनी है आपको, समझो अब बात को, है ना, कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अभी तक इधर की वैल्यू निकाल रहे थे, अब इधर का निकालना है, ठीक है। तो इस सेटअप का यही जादूगरी है
कि कुछ भी दे दे, कुछ भी छिपा ले, कुछ भी हम छिपी हुई चीज यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी मेथड लगाओगे तो पिछले क्वेश्चन में मेथड अलग लगानी पड़ेगी, इस क्वेश्चन मेथड बदलनी पड़ेगी, इसमें मेथड चेंज नहीं होनी पड़ेगी। तो मैंने कहा था ना शुरू में, मैं आपको ऐसी मेथड प्रोवाइड करूंगा, कम से कम मेहनत में ज्यादा क्वेश्चन कवर करोगे, है ना, ठीक है। चलिए, तो इसको हम x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, है ना, ठीक है। यहाँ की वैल्यू निकालनी है, देखेंगे फिर, ठीक है ना, यहाँ की वैल्यू। चलो इसको यदि सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा, ये 3/4 हो जाएगा ना, ठीक है। चलो डायरेक्ट कैंसिल करूं क्या यहां से आप बोले तो, चलिए 3 से 96 कैंसिल होगा, ये 32 टाइम्स, और 32 इंटू 4, तो x का वैल्यू आएगा 128। इतना इजी वे में x% 128%। 128 आने का मतलब है कि सामने वाला 28% प्रॉफिट में है कि नहीं है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 28%। आया क्या समझ में, 128 मतलब 100 के रिस्पेक्ट में प्लस 28 यानी कि 28% लाभ में, तो 128 आने का मतलब 28% प्रॉफिट। क्लियर। इसको और कैसे सॉल्व करना तो और कैसे कर लो, देखो 1/4, इसको इन्वर्स करके ऊपर जाएगा तो 3/1 इज इक्वल टू 96/x। अब कैंसिल कर लो, 3 से 32 एंड 4 इंटू 32, तो x का वैल्यू आ जाएगा 128, मतलब 28% का क्या है, प्रॉफिट है। क्लियर। आगे चलते हैं, 1 2 3 4 4 ही क्वेश्चन थे इसमें। पहला क्वेश्चन, चलो फर्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फर्स्ट वाला आप लोग ट्राई करेंगे क्या, बोलिए, करेंगे, ट्राई करेंगे फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोग, यदि कोशिश करें एक बार तो। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1, 1 रुपए में 25 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है, ठीक है, वही कहानी है ना। जो प्राइस का रेशियो, वही आपका परसेंटेज का रेशियो है ना, ठीक है। 1 रुपए में 25 टॉफियां, ध्यान दें, 1 रुपए में 25, तो 1 रुपया ऊपर आएगा और 25 टॉफी कहां आएगी, नीचे। क्लियर। प्राइस, तो 1 रुपया ऊपर आएगा, अरे यार फिर गड़बड़ हो गया, सॉरी। हाँ, हट, प्राइस है ना, तो 1 रुपया ऊपर आएगा, अब ध्यान रखना भैया, और 25 टॉफी आएगी नीचे, ठीक है ना। बेचने पर 20% का लॉस है ना इसको, यानी कि 80। कितना आएगा, 80। बताइए 25 पैसे में कितनी टॉफियां बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। 25 पैसे में कितनी टॉफियां, ठीक है ना, 25 पैसे में कितनी टॉफियां बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। तो 25 पैसा, 25 पैसे में कितनी टॉफी मान लेते हैं, x। 25 पैसे में कितनी टॉफी, ताकि 25% का क्या हो, लाभ हो। 25% लाभ यानी कि यहां पे 125 आएगा क्या। अब मैं एक चीज बता दूं, यहां 25 पैसा है तो यहां भी रुपया नहीं 100 पैसा लेना पड़ेगा आपको। यहां 25 पैसा है तो यहां भी क्या लोगे, 100 पैसा लोगे। क्लियर, ठीक है, 1 रुपए की जगह 100 पैसा। तो एक और स्टेप ले लो, ये मत सोचना एक और स्टेप लिया तो लेंदी हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं। उसी स्टेप में आप 1 रुपए को 100 पैसा बना के कैंसिल कर लो, है ना, ठीक है। तो चलिए कर लेते सॉल्व, अलग से लिख देता हूं कि यहीं लिख दो। अरे यार यही तो दिक्कत होती है ना, इसमें पूरा ही हो जाता है साफ। चलो, तो 100 पैसा, 1 रुपया यानी कि 100 पैसे में कितनी टॉफी, 25 टॉफी। क्लियर। तो चलो कैंसिल कर लेते हैं अभी इसको, 25 से 100 4 बार जाएगा सीधे, है ना, ठीक है। फिर 25 से ये 125 कितनी बार जाएगा, 5 बार, ठीक है। 5 से 80 जाएगा 16 बार,
और 4 से 16 जाएगा 4 बार, तो x बराबर 4 आएगा क्या? यस, x का वैल्यू आया 4, तो आंसर आएगा 4, 4 टॉपिस। क्लियर? तो ये मेथड इतनी अच्छी मेथड है, दिमाग नहीं लड़ाना जाता। आप नॉर्मली कैंसिल कर लो इसको वैसे करके, जो मैं करता हूं हमेशा। आया समझ में टाइप 4 सभी लोगों को? क्लियर है? चलो अभी हम आगे चलते हैं ना, ठीक है। ये था हमारा टाइप 4। अभी टाइप चेंज करते हैं ना, ठीक है। एक मिनट, ये टाइप 5 में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। ये टाइप 5 यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। टाइप 5 छोड़िए, शायद आई थिंक ये शीट में आपका टाइप 5 इसमें मिसिंग है। अभी टाइप 5 में बाद में करवा दूंगा, है ना। चलो पहले हम टाइप 6 पर आ जाते हैं, ठीक है। टाइप 6 पढ़ते हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को, रीड करिए एक बार, बता देता हूं फिर मैं, है ना। रीड इट वंस देन आई विल टेल यू, है ना। एक बार पढ़िए इस क्वेश्चन को, ट्राई करिए, फिर हम बताता हूं आपको, ठीक है ना। हाँ, एक व्यक्ति ने घोड़ा 15% लाभ पर बेचा यदि उसने इसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। बड़ा क्वेश्चन देख के भागना नहीं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, आया है कि आंसर किसी का इसका? थोड़ा सा ट्राई करो, बताता हूं फिर मैं, है ना। थोड़ा सा ट्राई करिए, देन मैं आपको बताता हूं, है ना, क्या आएगा एग्जैक्टली, ठीक है। चलो, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा यदि उसने इसे 25% कम क्रय मूल्य पर खरीदा होता, 600 रुपए कम में बेचा होता, तो उसे 32% का लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य था। चलो ध्यान दो भी सभी लोग, है ना। इस क्वेश्चन में क्या करना होता है ना, मैं आपको बताता हूं। इस क्वेश्चन में ना ऐसा एक रेक्टेंगल बनाओ, आयत बनाओ, है ना, ऐसा रेक्टेंगल, ठीक है, ऐसा बनाओ, ठीक है। ये सीपी, ये एसपी, खरीदा बेचा, ये नया वाला सीपी, है ना, और ये नया वाला एसपी, ठीक है। अब देखो यहां पर एक व्यक्ति ने घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, 15% प्रॉफिट पर बेचा, ठीक है। क्लियर? मान लो कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है, माना, ये हमने माना, अज्यूम किया, ठीक है। सपोज 100 यूनिट, तो 15% प्रॉफिट यानी कि ये 115 यूनिट हो जाएगा क्या? क्लियर इतनी बात? अब यदि उसने इसे 25% कम क्रय मूल्य पर खरीदा होता, यदि उसने इसे 25% कम क्रय मूल्य पर खरीदा होता, है ना, और आगे क्या बोला, तथा 600 रुपए कम में बेचा होता, और बेचने वाला प्राइस कितना लेस, 600 रुपए कम में बेचा होता, ठीक है ना। 25% कम में खरीदा होता, 600 रुपए कम में बेचा होता, तो उसे 32% का लाभ होता। तो उसे कितने का लाभ होता? 32% का लाभ होता, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन का सेटअप है ना, ये क्वेश्चन अपने आप ही एक रेक्टेंगल का डिजाइन बना देता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल, 4 भुजा वाले चित्र का। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक दुकानदार अपने सामान को खरीदता होगा और 15% प्रॉफिट पर बेचता होगा, खरीदना बेचना खरीदना बेचना। फिर क्वेश्चन ने बोला कि कॉस्ट प्राइस में भी चेंज कर दे, बेचने वाले मूल्य में भी चेंज, कॉस्ट प्राइस 25% कम कर दो तो नया कॉस्ट प्राइस बना दो, सेलिंग प्राइस 600 रुपए कम कर दो, नया सेलिंग प्राइस बना दो। इस प्रकार नया प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? 32%। आई क्या बात समझ में? इतनी बात हमसे बोली गई, ठीक है ना। नया प्रॉफिट परसेंट होगा 32%, ठीक है। क्लियर? तो रेक्टेंगल बन जाता है। चलो अब हमने माना 100 यूनिट, तो 15% प्रॉफिट, तो 100 का 15% 15 ही होगा, तो 115। 100 में 25% कम करोगे तो नया सीपी 75 यूनिट आएगा क्या? ये 75 लिखा है ना। नया सीपी जो आएगा ना वो आएगा आपका 75 यूनिट। क्लियर? दिस इज न्यू सीपी, है ना, ठीक है। अब इसमें 600 रुपए तो माइनस कर नहीं सकते आप, क्योंकि यूनिट है और ये रुपया, आपस में प्लस माइनस नहीं होंगे। लेकिन 75 का 32% जब आप निकालेंगे, है ना,
तो 75 का 32% निकालेंगे तो ये आएगा 24। कितना आएगा? 24। तो 75 प्लस 24 ये कितना यूनिट हो जाएगा? 99 यूनिट हो जाएगा, है। ध्यान दो सभी लोग, 100 का 15% 15 ही होता है, इसलिए 100 प्लस 15 100 का 25% भी 25 ही होता है 100 में, बट 75 का 32% 32 थोड़ी ना होता है, 75 का 32% 24 होगा। देखो मैं निकाल कर दिखाता हूँ, 32%, तो परसेंटेज हटेगा तो अपन में 100 लगेगा। क्लियर? अब इसको काट दो, 25 3 जा 25 4 जा 4 8 जा 32, तो 8 3 जा 24 आएगा क्या? तो 75 का 32% यानी कि 24 का प्रॉफिट है, तो 75 प्लस 24 कितना आएगा? 99। आया समझ में? क्लियर? तो 100 में 15% बढ़ाओगे तो 115, 25% कम करोगे 100 का 75, 75 का 32% 24 होता, 75 प्लस 24 99। अब ध्यान से देखो, इस रास्ते पर देखो, यहां पे सॉल्व होगा क्वेश्चन हमारा। हमारी लैंग्वेज में यहां 16 यूनिट का डिफरेंस है, ध्यान से देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन प्लीज करके दिखाना, है ना। हमारी लैंग्वेज में देखो ना, सेलिंग प्राइस 115 से 99 यानी कि 16 यूनिट कम हुआ या नहीं? तो हमारी लैंग्वेज में सेलिंग प्राइस कितना कम हुआ? 16 यूनिट। ये 16 यूनिट की कमी किसके बराबर दी असली में? 600, है ना। 16 यूनिट किसके बराबर दिया है? 600। यदि 16 यूनिट 600 तो 100 यूनिट कितना आया? क्या समझ में? ठीक है ना। 16 यूनिट 600, क्लियर? ठीक है। तो 100 यूनिट कितना, क्या निकालना है? घोड़े का क्रय मूल्य ना, तो 100 यूनिट का वैल्यू हमें निकालना है। तो 16 यूनिट यदि 600 है तो आई थिंक एक यूनिट कितना आएगा? 37.5। इधर कर लेते हैं। 16 यूनिट यदि 600 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 600/16, 600/16, तो 100 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इंटू 100 कर लेंगे, तो कर लीजिए इंटू 100 दोनों ओर, तो 100 यूनिट की वैल्यू बन जाएगी ना। चलो कैंसिल करें, 4 4 जा 16, 4 से 25, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 150 आएगा, 150 इंटू 25 करेंगे तो ये आएगा आपका कितना आएगा? 150 इंटू 25 3750, है ना, 3750, है ना। तो आंसर आएगा 3750। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ये रिलेशन ना इंटू 37, 1 यूनिट का वैल्यू यहां से 37.5 आएगा, 600/16 करोगे ना, 1 यूनिट कितना आएगा? 37.5। 1 यूनिट यदि 37.5 है तो 100 यूनिट 100 इंटू 37.5, या फिर ऐसे कर लो, ठीक है। तो इतनी सी बात है ना, ठीक है। समझ में आया सभी को क्या क्या किया मैंने इस क्वेश्चन में? चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। इसको रिपीट कर करके देखो, है ना, बड़ा सरल सा क्वेश्चन है यार। देखो 4 गोले बनाना है और 4 गोले भरना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। 100 15% प्रॉफिट तो 115, 25% कम तो 75, 75 का 32% 24 तो 99, 115 से 99 हमारी भाषा में जो 16 है वो असली में हमें 600 के बराबर है, तो 1 बराबर 37.5, तो 100 बराबर 100 इंटू 37.5, 3750। इतना इजी वे में आंसर जाएगा। ये समझाया इसलिए लिखना पड़ता है ना, पूरा ड्रामा करना पड़ता है। सॉल्व करेंगे तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार ना, आगे। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए, ट्राई करिए एक बार, है ना, बताता हूं फिर मैं, ठीक है। ट्राई इट फास्ट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी से। हाँ करिए, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को एक बार, आता है कि आंसर देखते हैं ना। सॉरी, हाँ चलो बताता हूँ, मैं बताता हूँ, है ना, ध्यान देना सभी लोग, ठीक है। एक गाय 8% लाभ पर, सबसे पहले वही करना है हमें, ऐसे 4 सर्कल बनाना है, 1 2 3 एंड 4, है ना, ठीक है। देखिए यहाँ पर सभी लोग, ठीक है।
देखिए एक गाय 8% लाभ पर बेची जाती है ना, 8% लाभ पर बेची जाती है। सीपी, एसपी, न्यू सीपी और न्यू एसपी है ना, ठीक है। एक गाय 8% लाभ पर बेची जाती है, ठीक है ना। तो माना कि कॉस्ट प्राइस गाय का 100 यूनिट है, ये हमने माना है ना, ये हमने माना अज्यूम किया, ठीक है। 8% लाभ पर बेची जाती है। यदि इसे 20% कम में खरीदा होता, 20% कम में खरीदा होता है ना, और बेचने में 640 रुपए अधिक में बेचा जाता, अधिक में बेचा जाता, तो लाभ 40% हो जाता। तो लाभ कितना हो जाता? 40%। क्लियर, ठीक है ना। अब चलो कर लेते सॉल्व। 100 माना, तो 100 में 8% बढ़ाओगे तो 108 यूनिट हो गए। 20% लेस करोगे तो 80 यूनिट हो गई। अब 80 यूनिट का 40% तो 32 यूनिट होगा ना, समझ रहे हो। इसका 40% निकालो, 32 है, 80 प्लस 32 ये आएगा 112 यूनिट, ठीक है। तो चलो फिर से वही करेंगे। 108 से 112, 4 यूनिट बढ़ रहा है क्या? कितना बढ़ रहा है? 4 यूनिट। और ये 4 यूनिट किसके बराबर है? 640। 4 बराबर 640, तो 1 बराबर 160। तो 1 बराबर कितना है? 160। 4 बराबर 640, तो 1 बराबर 160। अच्छा, अब निकालना क्या है हमें? आरंभिक विक्रय मूल्य, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी। आरंभिक यानी कि शुरू का, तो शुरू का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, और ये बाद का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। इनिशियल सेलिंग प्राइस निकालने में 108 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट यदि 160 है तो 108 यूनिट का वैल्यू 108 इंटू 160 हम करेंगे तो ये आएगा शायद ये वाला 17,280 रुपए, है ना। तो ये भी ध्यान रखो आपके निकालना क्या है इसमें, है ना। नहीं तो आप कॉस्ट प्राइस निकाल दो, कॉस्ट प्राइस 16,000 आएगा, वो भी ऑप्शन में। आप 16,000 लगा के आ जाओ, आप सोचो सही किया, है ना। तो ध्यान रखना ये चीज। आया समझ में? अरे यार इतना सरल है यार, देखो यार, है ना। 8% ज्यादा 108, 20% कम 80, 80 का 40% 32, 112, 4 बराबर 640, 1 बराबर 160, तो 108 इंटू 160 करेंगे तो 17,280। इतना इजी वे में जाएगा आफ्टर प्रैक्टिस, ये है ना। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं ना। एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन करिए सॉल्व, ट्राई करिए, इसको बताता हूं फिर मैं, है ना। ट्राई इट जल्दी से। हाँ पढ़िए, रीड करिए इस क्वेश्चन को, बता देता हूं फिर मैं, है ना। एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई, यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता। वही कहानी देखिए ना, डिजाइन बनाना इस प्रकार से 1 2 3 एंड 4, क्लियर है ना। तब यहां से यदि हम देखते हैं, ठीक है, तो एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई, है ना, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, ये न्यू कॉस्ट प्राइस, है ना, और ये है न्यू सेलिंग प्राइस, क्लियर, ठीक है। एक वस्तु 12% लाभ पर बेची जाती है, ठीक है, ठीक। आगे, यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता, यदि उसका लागत मूल्य कितना कम होता? 10%, ठीक है, और विक्रय मूल्य 5.75 रुपए अधिक होता। विक्रय मूल्य कितना अधिक होता? 5.75 रुपए अधिक होता, ठीक है। तो लाभ 30% हो जाता। तो लाभ कितना हो जाता? 30%। क्लियर इतनी बात, ठीक है। चलिए अब देखिए, माना इसको 100, कॉस्ट प्राइस को क्या मान लेते हैं? 100 यूनिट, है ना, माना हमने।
तो 12% प्रॉफिट यानी कि कितने में सेल करोगे? 112 में। क्लियर? 10% कम यानी कि 90, इजी। 90 का 30% 27 यूनिट, 90 प्लस 27 तो 117 यूनिट आएगा। ये 112 से 117 हमारी भाषा में 5 यूनिट है। ये 5 यूनिट किसके बराबर है? 5.75 रुपीज। तो हमें क्या निकालना है? ध्यान देना, तद अनुसार उस पर 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाए? 20% लाभ। तो अब सोचो, 20% लाभ का मतलब है 20% लाभ लोगे तो 120 यूनिट में बेचना पड़ेगा माल को। 20% लाभ यानी कि 120 यूनिट का वैल्यू निकालना है कि नहीं निकालना है? हमें आती है क्या बात समझ में? 20% लाभ में बेचने वाला पैसा निकालना है ना, तो 20% प्रॉफिट यानी कि 100 प्लस 20, 120 यूनिट का वैल्यू निकालना है कि नहीं निकालना है? यदि 5 यूनिट इतना तो 120 यूनिट कितना है हमें निकालना है। तो 5 यूनिट यदि इतना है तो 120 यूनिट कितना? तो देखिए 5 यूनिट का वैल्यू है आपका 5.75 रुपीज। क्लियर? तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल ले पहले। तो 1 यूनिट का वैल्यू 5.75 बाय 5। क्लियर? अब हमें कितने यूनिट का वैल्यू निकालना है? 112, सॉरी 1 यूनिट यदि 5.75 बाई 5, ठीक है ना? 1 यूनिट यदि 5.75 बाई 5 तो हमें 120 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो इंटू 120 कर ले दोनों ओर। क्लियर? तो 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा ये? 24 बार। क्लियर है ना? 5 से जाएगा ना 24 बार, और 24 का मल्टीप्लाई हम 5.75 में कर देंगे। ठीक है? तो 120 और 18, 138 आएगा 138। इसको सॉल्व करेंगे ना तो रिजल्ट विल बी 138। तो 138 रुपए इसका आंसर आएगा। क्लियर? इतनी बात सभी का? आंसर इज 138। आया? समझ में आया? चलो चलते आगे, चलते नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं ना। ठीक है, पॉज करके आराम से देखो, ये अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है सारे, है ना, और इंपॉर्टेंट भी आते भी है। चलो ये वाला क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन पढ़िए, इसको कोशिश करिए सॉल्व करने की, देखते हैं फिर, है ना। हाँ पढ़िए, रीड करिए एक बार, बताता हूं फिर मैं। हाँ अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्या है ना, ध्यान दो, देखो हम बताता हूं आपको। 1 2 3 एंड 4 है ना। एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचता है। क्लियर? अपनी वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पर बेचता है? 25%। क्लियर है ना? 25% प्रॉफिट पर बेचता है। ठीक है, माना। अब इसके बाद यदि वह इसे 900 रुपए कम में खरीदता, कितने रुपए कम में? 900 रुपए, और 900 रुपए कम में बेचता, ठीक है, तो उसे 5% अधिक लाभ होता। 5% अधिक मतलब 25 प्लस 5, यहां पे कितना परसेंट लाभ होता? 30%। 5% अधिक यानी कि 25 प्लस 5 कितना परसेंट लाभ होता? 30%। अब इस क्वेश्चन में अलग क्या है मैं आपको बताऊं। इस क्वेश्चन में अलग ये है ना कि अभी तक तीनों जगह परसेंटेज था, सिर्फ यहां पैसा होता था। अब यहां परसेंटेज की जगह यहां भी क्या आ गया? रुपया। तो तीनों जगह परसेंटेज था, यहां पे क्या था? पैसा। आया समझ में? सॉरी, तो यहां पे क्या आ गया? अभी पैसा। तो इस सवाल को यदि 100 मान के करोगे तो 100 से यहां तक आप जा नहीं पाओगे, गाड़ी रुक जाएगी। 100 मान के करोगे भी तो आ जाएगा आंसर, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा स्पेशल वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या है मैं आपको बताऊं एक चीज, कि इसमें दोनों ओर इक्वल वैल्यू है, इक्वल चेंज हो रहा है, दोनों ओर 900 रुपए कम। जब भी ऐसा होता है ना तो कॉस्ट प्राइस निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक होता है कि 900 को लिखो, फिर ऊपर में नया वाला प्रॉफिट परसेंट लिखो और नीचे में डिफरेंस लिखो, बस आंसर आ जाता है आपका। ये रहा, कॉस्ट प्राइस कितना है? सॉरी,
कॉस्ट प्राइस निकालने का तरीका क्या है, जब भी इक्वल चेंज हो, दोनों ओर या तो घटे, दोनों या तो बढ़े, इक्वल नंबर से या तो घटे या बढ़े, एक तरफ घट रहा है एक तरफ बढ़ रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए ना। तो 900 रुपए, तो ऊपर में क्या आएगा, नया वाला प्रॉफिट परसेंट यानी कि 30, और नीचे में क्या है 25 और 30 का डिफरेंस यानी कि 5। तो कैंसिल करो, 5 6 30, 5 4 0 0। नया वाला प्रॉफिट परसेंट ऊपर और जो प्रॉफिट परसेंट का डिफरेंस है वो नीचे। दिस इज द वे। तो इससे बड़ा स्पीड से कॉस्ट प्राइस आपका आता है, शॉर्ट ट्रिक इसको करने का, ठीक है। बाकी यदि आपको बेसिक से देखना है तो देखिए थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको, है ना। 25% प्रॉफिट है ना, ये 25% प्रॉफिट है, ठीक है। तो यदि यहां से हम देखते हैं 25% प्रॉफिट, ठीक है, तो देखिए सीपी और एसपी 25% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट का मतलब है कि सीपी एसपी रेशियो 4:5 बनेगा, बताया था मैंने आपको। 25% 1/4, 4 में 1 का प्रॉफिट, 4 सीपी और 1 का प्रॉफिट, तो बताइए 4 से 5 बनेगा, परसेंटेज से रेशियो बनाना था। फिर नीचे 30% प्रॉफिट है नया वाला, तो 30% प्रॉफिट में सीपीएसपी रेशियो क्या बनेगा, 10:13 है ना। 30% क्या होता है 3/10 ना, तो 10 में खरीदा और 3 का प्रॉफिट, 10 से 13, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब दोनों और 900 रुपए कम हो रहे हैं, अब ध्यान देना है ना। यहां से एक एज वाला कॉन्सेप्ट भी होता है, आयु वाला, आयु टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था शुरू में, मैंने एजेस से ही शुरू किया था आप लोगों का मैथ्स, ठीक है। तो आयु टॉपिक जो मैंने पढ़ाया था ना, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, क्या बताया था मैंने उसमें आप लोगों को, कि जब इक्वली चेंज होता है तो आपस का डिफरेंस सेम रहता है। चलिए अभी मैं इसमें आपको एक क्रॉस मेथड पहले बता देता हूं ना, क्रॉस मेथड, फिर हम बात करेंगे। इधर भी 900 रुपया लेस हुआ है और इधर भी 900 रुपया। इस 900 रुपये को कहां लिखा जाता है, नीचे, एंड देन क्रॉस का खेल खेला जाता है ऐसे करके। जो चेंज है साइन के साथ नीचे लिखना, लेकिन साइन ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा आपस में, माइनस माइनस, ठीक है। चलो, तो क्रॉस को सॉल्व करने का तरीका है, ये क्रॉस मेथड मैंने आपको एजेस टॉपिक में बताई थी, इसके बाद हम रेशियो टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें भी क्रॉस मेथड आएगा, है ना। तो क्रॉस मेथड को सॉल्व करने का तरीका है, मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना होता है। 13 चौक 52 और 10 पंजे 50, 52 और 50 का अंतर 2 यूनिट हुआ क्या, 52 और 50 का अंतर कितना हुआ, 2 यूनिट, क्लियर। इधर पे 13 इंटू 900 और 10 इंटू 9, इसको ऐसे करो कि 13 बार 900 और 10 बार 900 में 3 बार 900 का डिफरेंस है, और 3 बार 900 यानी कि 2700, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ 2700। 13 बार 900 और 10 बार 900 में 3 बार 900 का डिफरेंस है, 3 बार 900 2700, मल्टीप्लाई करके भी डिफरेंस ले सकते हो। तो 2 यूनिट कितना आया 2700। अब हमें क्या निकालना है, प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या है। 2 यूनिट यदि 2700 है तो प्रारंभिक क्रय मूल्य हमारा 4 यूनिट है कि नहीं है। 2 यूनिट 27 है, 4 यूनिट 2700 का डबल हो जाएगा, 5400 आएगा या नहीं। 2 बराबर 27, तो 4 बराबर डबल, 27 डबल 5400। या फिर यहां से 1 यूनिट निकाल लो, जैसे 1 यूनिट 1350 आएगा, आधा कर लो ना, 1 यूनिट 1350, तो 4 यूनिट 4 इंटू 1350, क्लियर। तो जब आप 4 इंटू 1350 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5400। आती है क्या बात समझ में, बोलिए, क्लियर है सभी को, ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना इसमें, ठीक है। तो ये क्रॉस मेथड है, ये क्रॉस मेथड हम सीखने वाले बहुत अच्छे से, बस थोड़ा सा यहाँ पे बता रहा हूं आप लोगों को, है ना, ठीक है। बाकी आप इस शॉर्ट ट्रिक से कर लो, ऐसे भी कर लो। एक और मेथड है इसका, देखिए एक और मेथड मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, है ना, ठीक है। एक और मेथड जो है इसका, ठीक है, वो है, ध्यान दीजिए ना थोड़ा सा, ठीक है। एक और मेथड सीपीएसपी, है ना। तो सीपीएसपी को हम क्या मान लेंगे, 4x और 5x, क्या मान लेंगे, 4:5 है ना, तो सीपीएसपी को हम मान लेंगे यहां पर 4x और 5x, क्लियर। अब क्रॉस मेथड आगे वाले क्वेश्चन में भी काम में आएगी, है ना। कॉस्ट, इसको 900 रुपए कम किया तो न्यू कॉस्ट प्राइस 4x माइनस 900, और इसको भी 900 रुपए कम किया तो नया सेलिंग प्राइस 5x माइनस 900, क्लियर। न्यू कॉस्ट प्राइस 4x माइनस 900 और न्यू सेलिंग प्राइस 5x माइनस 900, ठीक है। और इसमें रेशियो क्या है, 10:13 है क्या, क्लियर। अरे न्यू सीपी से न्यू एसपी, सवाल खुद बोल रहा ना, नया 900 रुपए कम में खरीदा, यदि 900 रुपए कम में खरीदा तो नया खरीदना 4x माइनस 900, 900 रुपए नया बेचना 5x माइनस 900। न्यू सीपी से न्यू एसपी का रेशियो 10:13 है कि नहीं है,
तब हम क्या करेंगे, 4x माइनस 900 अपॉन 5x माइनस 900 इज इक्वल टू 10/13। क्लियर है ना? तो इससे इसका रेशियो 10/13 है क्या? क्लियर, इतनी बात है ना? तो 4x माइनस 900 से 5x माइनस 900 का रेशियो 10/13। क्लियर, इतनी बात ठीक है? अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए। 13 का मल्टीप्लाई इधर होगा, इसका मल्टीप्लाई इधर करके आप x का वैल्यू निकाल लोगे ना। यहां से x का वैल्यू ना 1350 आएगा, निकाल लो भैया x का वैल्यू इधर मल्टीप्लाई करके। 1350 x का वैल्यू यहां रख दोगे तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 5400। आती है क्या बात समझ में? क्लियर है ना? रिपीट करके देखो इसको, ये शॉर्ट ट्रिक है इसका, ठीक है? बट ये वाला अप्रोच ध्यान रखो आप। बाकी आयु वाला कॉन्सेप्ट, रेशियो का डिफरेंस इक्वल करने वाला भी लगता है इसमें। देखिए थोड़ा सा झलक दिखाता हूं आपको। 4 से 5, 10 से 13, ये 3 यूनिट का अंतर इधर, 1 यूनिट का अंतर इधर, इंटू 3 कर लेंगे तो 12 से 10 यानी कि 2 यूनिट। 2 यूनिट बराबर आपका 900 है, तो 1 यूनिट 450। तो यहां से 1 यूनिट यदि 450, तो 12 यूनिट 12 इंटू 450 करोगे तो वो आएगा 5400। ये आयु कॉन्सेप्ट है, एज वाला कॉन्सेप्ट भी इस क्वेश्चन में केवल लगेगा। बाकी यूनिवर्सल अप्रोच आप ये क्रॉस वाला ध्यान रखो और ये वाला। क्लियर, वो भी एक शॉर्ट ट्रिक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। चलो और आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है? एक और क्वेश्चन। अब यहां तो क्या था, इक्वली चेंज था। अब अगले क्वेश्चन में इक्वल नहीं होगा, एक तरफ घटेगा बढ़ेगा, अलग अलग रुपया होगा, है ना? तो उसको कैसे मैनेज करना है ये हम देखते हैं, ठीक है? ये तो मिसिंग, ये मिसिंग क्वेश्चन छोड़ देना आप, है ना? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, 1000 रुपए कम और 500 रुपए कम, है ना? ये वाला करवाता हूं, 7th आप सेल्फ करना, ठीक है? चलिए ध्यान देना, क्या है क्वेश्चन ये, 1 2 3 एंड 4। यहां से यदि हम देखें 10% हानि पर बेचा, यदि 500 रुपए कम में खरीदा होता और 700 रुपए अधिक में बेचा होता तो 20% लाभ होता। देखो दोनों नंबर भी अलग है, एक तरफ घट रहा है एक तरफ बढ़ रहा है, वो शॉर्ट ट्रिक इसमें नहीं लगेगी, ठीक है? लेकिन क्रॉस मेथड हमारा यूनिवर्सल है। 10% सीपीएसपी, 10% मतलब रेशियो 10:9 बनेगा। 1/10 होता है ना, तो 10 में 1 का लॉस। पता है ना आपको परसेंटेज से रेशियो कैसे बनाते हैं? नीचे 20% है तो 20% में 5:6 बनेगा। इधर पे 500 रुपए कम है और उधर पे 700 रुपए ज्यादा है। क्लियर? तो -500 नीचे और +700 भी इधर पे, ठीक है? चलिए देखिए यहां पर, तो वही मल्टीप्लाई करके डिफरेंस, तो 60 और 45 का अंतर 15 यूनिट आएगा। कितना आएगा यहां से? 15 यूनिट। इस क्रॉस का रिजल्ट 10 6 60, 9 5 45, 60 और 45 का अंतर 15। इधर 3000 और 3500, 6500, एक मिनट 2100 और 3000, 5100। एक मिनट 3500 और 3000 ना, तो 3500 और 3000 कितना आएगा? 6500 आएगा ना। 60 और 45, एक मिनट, 10 से 9, 10 से 9 है ना, और 20% 5 से 6, बिल्कुल सही किया। 60 और 45 का अंतर कितना है? 15, बिल्कुल सही है, ठीक है? 500 रुपए कम में खरीदे और 700 रुपए अधिक में बेचे, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो 3500 और 3000, 15 का वैल्यू आएगा 6500। यस ठीक है, हाँ करेक्ट है, सही है। अब सुनिए एक चीज, क्रॉस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेंगे अपोजिट साइन में जुड़ जाता है। ये 3500 आएगा, ये 3000 आएगा, दोनों जुड़ जाएंगे। अपोजिट साइन में क्रॉस में ध्यान रखना, जुड़ जाएगा, बस इतना से ध्यान रखना है। 15 बराबर 6500, तो कॉस्ट प्राइस हमारा 10 है। 10 का वैल्यू कितना? अब यदि 15 बराबर 6500 है तो 1 का वैल्यू 6500/15 आएगा। यदि 1 का वैल्यू 6500/15, ठीक है, तो हमें किसका वैल्यू निकालना है? 10 का। तो इंटू 10 कर दे, 10 का वैल्यू आ जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। 6500 इंटू 2 करोगे तो 13000, हाँ 13000/3, ये आंसर आएगा आपका, ये वाला है ना। तो समझ में आया कैसे लगाया क्रॉस? अपोजिट साइड में जुड़ जाएगा, बस इतना ध्यान रखना। क्लियर? इसको रिपीट करके देखो वीडियो को, ठीक है? ये हमने कंप्लीट किया टाइप 6।
टाइप 5 मिसिंग है वो बाद में करवा दूंगा बाय मिस्टेक, ठीक है। ये भी क्वेश्चन सेल्फ करना आपको 9th वाला, 10th वाला भी आपको सेल्फ करना है। 10th वाला मिसिंग है तो रहना देना है ना। 9th वाला सेल्फ करना आपको। 9 और 7 मेरी ओर से होमवर्क है, 9 और 7 क्लियर, ठीक है। ये बहुत अच्छे लेवल तक के क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं, है ना, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस में। इसी प्रकार आगे वीडियो को रिपीट कर करके देखिए, अगेन एंड अगेन, बार बार वीडियोस को रिपीट कर करके देखना है, क्लियर है ना। और यदि कोई इश्यू आता है पढ़ने में तो प्लीज कमेंट करें वीडियोस में, तो हमें पता चलेगा कि कहां आपको प्रॉब्लम आ रही है ना। चलिए, ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।